णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 80 और 81। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। गुरु भक्ति का प्रकरण चल रहा है। गुरु भक्ति के बिना शिष्य जो कुछ करता है वो व्यर्थ हो जाता है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी अनेक अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक अनेक तर्कों के माध्यम से सिद्ध करने वाले हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 80। उच्चारण। रज्जम रज्जम पहाणहीणं पहाणहीणं पतिहीणं पतिहीणं देश गाम रट्ठ आधा ट ठ रट्ठ बलम। ये पूरा एक समासित पद है। देश गाम रट्ठ बलम। गुरु भक्ति गुरु भक्ति हीण हीण शिष्यानुष्ठानम शिष्यानुष्ठानम आधा ट ठ शिष्यानुष्ठानम। गुरु भक्ति हीण शिष्यानुष्ठानम। णस्सदे णस्सदे आधा स पूरा सा णस्सदे सव्वम सव्वम। रज्जं पहाणहीणं रज्जं पहाणहीणं पतिहीणं देशगामरट्ठबलं पतिहीणं देशगामरट्ठबलं। गुरुभक्तिहीन शिष्या गुरुभक्तिहीन शिष्या नुट्ठाणं णस्सदे सव्वम नुट्ठाणं णस्सदे सव्वम। बड़ी सरल गाथा है। जो प्रकरण पूर्व में चल रहा था उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। रज्जम पहाणहीणम। पहाण प्रधान, पहाण यानी प्रधान, प्रधान मतलब प्रमुख। पहाणहीनम प्रधान से हीन, प्रमुख से हीन। रज्जम राज्य, प्रधान से रहित रज्जम राज्य, ऐसा राज्य जिसका कोई प्रधान नहीं है, जिसका कोई प्रमुख नहीं है। चौथा चरण देखिए, नस्सदे सव्वम। सव्वम यानी सब कुछ। नस्सदे नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नस्सदे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। नस्सदे नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रधान से हीन, प्रमुख से हीन राज्य समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई राज्य है, आजकल प्रदेश चलते हैं, देश प्रदेश ये वाला सिस्टम है, तो ऐसा कोई देश या ऐसा कोई प्रदेश जिसका प्रधानमंत्री ना हो, जिसका मुख्यमंत्री ना हो, वह विकास नहीं कर सकता, बल्कि वहां पर अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैल जाती है। वहां के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, लूटने लग जाते हैं, और सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। इस दृष्टि से प्रधान से रहित, मुखिया से रहित राज्य नस्सदे नष्ट हो जाता है। और क्या क्या नष्ट हो जाता है? पतिहीणम पति से हीन। यहाँ पति से तात्पर्य
स्वामी या वही प्रमुख ले सकते हैं। देश गाम रठ बलम। देश, देश, देश मतलब यहाँ पर पहले राज्य को बड़ा मानते थे और राज्य का हिस्सा देश मानते थे। आजकल देश बड़ा हो गया है और देश के अंतर्गत राज्य आ गया है। ये थोड़ा सिस्टम समय समय पर चेंज होते रहते हैं। तो देश, देश यानी एक स्थान, एक निश्चित स्थान, जिसे हम जिला भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं आज की भाषा में। उसका भी अगर कलेक्टर नहीं है, उसका भी अगर कोई एक मुखिया नहीं है, तो क्या होगा, वहां भी अराजकता फैल जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगा। गामम, गांव, गांव का मुखिया होता है, गांव में पंचायत है, पंचायत का प्रमुख है या मुखिया है। तो गांव का अगर पतिहीनम, पति से हीन है, स्वामी से हीन है, मुखिया से हीन है, तो वह गांव भी तरक्की नहीं कर पाता है। रट्ठम, राष्ट्र, राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो जिस राष्ट्र में प्रधानमंत्री नहीं है उस राष्ट्र का क्या हाल होगा। वहां पर गुंडे लोग तो तरक्की करेंगे, दुर्जन लोग तरक्की करेंगे और सज्जन अपने जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे। बलम, बल, बल का मतलब होता है सेना। सेनापति के बिना सेना किसी काम की नहीं है। युद्ध चल रहा है, युद्ध में अगर सेनापति का मरण हो जाता है और कोई दूसरा नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो कितनी ही बड़ी सेना हो, कितनी ही मजबूत सेना हो, वह नष्ट हो जाती है, हार जाती है। तो इस दृष्टि से सेनापति के बिना बल यानी सेना किसी काम के लिए नष्ट नष्ट हो जाती है। एकदम सिंपल है। कोई भी समूह है, उस समूह का मुखिया नहीं है, तो फिर वह समूह किसी काम का नहीं है, वह समूह अपना पूरा उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता है और नष्ट हो जाता है। ये यहाँ ऊपर वाली लाइन से एकदम स्पष्ट हो गया है। इसको आप सामाजिक दृष्टिकोण से ये ऊपर वाली लाइन देख सकते हैं। अब नीचे तीसरा चरण धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा। गुरु भक्तिहीन शिष्यानुष्ठानम। गुरु भक्तिहीन, गुरु की भक्ति से हीन, शिष्यानुष्ठानम, संधि विच्छेद कर लें, शिष्य सा में छोटा आ, अनुष्ठानम छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया, शिष्यानुष्ठानम, शिष्य का अनुष्ठान। गुरु भक्ति से रहित, गुरु की भक्ति से हीन, शिष्य अनुष्ठानम, शिष्य का अनुष्ठान, शिष्य का अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब है जितनी भी क्रियाएं जो शिष्य कर रहा है वो सब अनुष्ठान। शिष्य पढ़ाई कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उपवास कर रहा है, एकासन कर रहा है, काय क्लेश कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सब कुछ नस्सदे नष्ट हो जाता है। सबम यानी सब कुछ, सबम नस्सदे, सबम सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर शिष्य, उसी प्रकार से समझिएगा जैसे पूरा एक राज्य है और उस राज्य का प्रमुख नहीं है, या एक पूरा देश है और उस देश का प्रमुख नहीं है, या है भी तो योग्य नहीं है, या योग्य है भी तो भी भ्रमित है, ग्रसित है किसी पूर्वाग्रह से, तो पूरा का पूरा देश भी उसी प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से जैसा गुरु होता है वैसा ही उसका शिष्य होता है, जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य होता है। और अगर गुरु उच्च कोटि का है लेकिन शिष्य गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखता है, तो वह शिष्य गुरु के समान नहीं बन पाता है। अगर शिष्य चाहता है कि वह अपने गुरु के समान योग्य बने, तो निश्चित रूप से गुरु के प्रति भक्ति आवश्यक है। अपने गुरु के प्रति यदि वो भक्ति नहीं करता है तो पहली बात तो वह योग्य ही नहीं बन पाएगा।
शिष्य के जो गुण होने चाहिए वे गुण ही उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे, और फिर जो भी वो अपने मन से अनुष्ठान करता है वो सारे के सारे व्यर्थ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उससे उसको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। गुरु एक मार्गदर्शक होता है। गुरु शिष्य को बताता है, चलना सिखाता है। हम यूं कह सकते हैं जैसे बचपन में हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, तो वे हमारे गुरु तो हैं ही, माता पिता तो हमेशा हमारे गुरु तुल्य हैं, गुरु हैं। लेकिन जैसे अगर वो चलना नहीं सिखाएंगे, कैसे चलना है, कैसे आचरण करना है, कैसे किससे बात करनी है, तो आगे चलकर वो सब सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है, गुरु के प्रति भक्ति से जो हीन है ऐसा शिष्य का सारा अनुष्ठान नस्सरे नष्ट हो जाता है। हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। रयण सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का लिखा हुआ है, वे हमारे गुरु हैं। हम रयण सार ग्रंथ राज का अध्ययन कर रहे हैं, हम उनके शिष्य हैं। अब यदि हम अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपने गुरु के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं, हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं, तो निश्चित मान के चलिएगा इस रयण सार स्वाध्याय का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। हमारा सारा अनुष्ठान नष्ट हो जाएगा। हम ये सोचें, मान लीजिए आपने कोई भी ग्रंथ उठाया, कोई दूसरे ग्रंथ की बात करें, कोई दूसरी पुस्तक की बात करें, और उस लेखक के प्रति आपका सही नजरिया नहीं है, उस लेखक को आप गलत व्यक्ति मानते हैं, तो क्या उसकी पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसका कोई गुण ग्रहण हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यदि अपने टीचर का निरादर करते हैं, छोटे बच्चे यदि स्कूल में जाकर अपने टीचर को, या यूं कहें घर में माता पिता उस टीचर को बुरा भला कहते हैं, और उसी टीचर से बालक पढ़ने जा रहा है, तो उसके मन में ये धारणा है कि हमारे माता पिता तो उसको गलत बोलते हैं, तो फिर वह उस टीचर से कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इस दृष्टि से एकदम स्पष्ट यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का कहना है, गुरु भक्ति से हीन जो शिष्य है वह सारे अनुष्ठान उसके व्यर्थ जाते, नष्ट हो जाते हैं। गुरु के अनुसार ही, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही शिष्य को अनुष्ठान करने चाहिए। अनुष्ठान का मतलब जो भी क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। गुरु जैसा आदेश करें, गुरु जैसा संकेत करें, वैसा करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी गुरु को मानते ही नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इसमें से सच्चे गुरुओं को मानते ही नहीं। कहते हैं कि ये जितने भी पंचम काल में रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी हैं वो तो सब खोटे हैं। तो ऐसा कहना निश्चित रूप से उनके सारे अनुष्ठान नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकदम स्पष्ट कहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कितनी गाथाएं लिख दी जिसमें ये स्पष्ट कहा गया कि इस पंचम काल में रत्नत्रय के धारण करने वाले, धर्म ध्यान करने वाले मुनि महाराज होते हैं। अब हम यदि उन मुनि महाराज सच्चे गुरुओं को भी श्रद्धा भक्ति से न देखें, उनके प्रति भक्ति न रखें, तो निश्चित हमारा जितना भी धर्म ध्यान है वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। ऐसी दृढ़ धारणा हमारी होनी चाहिए। गुरु भक्ति के बिना शिष्य कुछ भी नहीं है। आज का जो प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो बेहद सरल है। आपको सिर्फ अपने गुरु का नाम लिखना है। गुरु लौकिक गुरु की दृष्टि से नहीं लिखना है, धार्मिक गुरु
जो सच्चे गुरु हैं, आपको उनका नाम लिखना है कि हमारे तो ये गुरु हैं। कई लोग कहते हैं गुरु का नाम क्यों लिखने की जरूरत है? गुरु का नाम लिखने की जरूरत क्यों है? भैया मुझे तो अपने गुरु की भक्ति करनी है, तो मैं तो नाम लिखूंगा और 10 बार लिखूंगा, लेकिन गुरु का नाम छुपाना ये बहुत बड़ा पाप है। अपने गुरु, मैंने किससे यह ज्ञान प्राप्त किया, मैंने किससे यह संयम प्राप्त किया, मैंने किससे यह गुण प्राप्त किया, उस गुरु का नाम छुपाना, जानबूझकर उल्लेख न करना, यह एक प्रकार का पाप है, अपराध है। इससे हमारी जो विद्या है वो नष्ट होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आपको अपने गुरु का नाम, धार्मिक गुरु का नाम लिखना है और बस नाम लिखिएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 81। ये गाथा भी बहुत सरल है और एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा। उच्चारण: सम्मत, सम्मत, आधा मा पूरा मा, आधा ता पूरा ता, सम्मत। वीणा, वीणा, रुई, रुई। भक्ति, भक्ति, वीणा, दाणम, दाणम। दया, दया, वीणा, दया, वीणा, धम्मो, धम्मो। गुरु भक्ति, भक्ति, वीणा, गुरु भक्ति वीणा, तब गुण चारितम, तब गुण चारितम, निफलम, निफलम, जान, जान। सम्मत वीणा रुई, सम्मत वीणा रुई, भक्ति वीणा दानम, दया वीणा धम्मो, भक्ति वीणा दानम, दया वीणा धम्मो। गुरु भक्ति वीणा तव गुण, गुरु भक्ति वीणा तव गुण, चारितम निफलम जान, चारितम निफलम जान। बहुत बढ़िया और सरल गाथा है, आपको पूरी समझ में आ गई होगी। जो भी सज्जन पिछले 2 साल से मेरे साथ प्राकृत भाषा का और प्राकृत के ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनको ये गाथा तो एक बार में समझ में आ गई है। उच्चारण क्या, देखते ही समझ में आ गई होगी। निफलम जान, निफलम निष्फल, निफलम निष्फल, जान जानो, निष्फल जानो। इन सबको निष्फल जान जानो। जान यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जान जानो, तुम जानो, तुम इसको निष्फल जानो। निष्फल का क्या मतलब है? व्यर्थ, कोई भी फल देने वाला नहीं, वो कहलाता है निष्फल। कौन कौन सी चीजें निष्फल हैं देखिए। सम्मत वीणा, रुई, रुई, रुई यानी रुचि। सम्मत वीणा, सम्यक्त्व के बिना, सम्यक दर्शन के बिना रुई, रुचि निष्फल है। अगर हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं है, अगर हमारा श्रद्धान सही नहीं है, तो रुचि बेकार है। वह रुचि तो गलत के प्रति भी हो सकती है, वो हमारी आस्था तो गलत के प्रति भी हो सकती है। हमारी श्रद्धा अगर समीचीन नहीं है, सम्यक दर्शन से सहित यदि नहीं है, तो हम एक किसी के प्रति भी वह रुचि रख सकते हैं, वह रुचि निष्फल है, बेकार है। मेरी रुचि किसमें है? टीवी देखने में। अब ये कोई सम्यक दर्शन से सहित रुचि तो है नहीं, तो ये टीवी देखने की जो रुचि है वो बेकार है। मेरी रुचि कॉमिक्स पढ़ने में है, बेकार है। मेरी रुचि उपन्यास पढ़ने में है, बेकार है। मेरी रुचि पुराण शास्त्र पढ़ने में है। हाँ, अब यह सम्यक दर्शन से सहित है,
तो यह रुचि हमारे काम की है, यह रुचि हमारे काम की है, यह लगन हमारे काम की है। हमारी लगन है कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन अगर अंदर से सम्यक दर्शन नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में हम अच्छा करने लग जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छा करने की लगन है, रुचि है, लेकिन किस क्षेत्र में अच्छा करना है। मैंने इतनी अच्छी लगन दिखाई, जो चाकू होती है ना, चाकू जिससे सब्जियां बनती, इतनी पैनी चाकू बनाई, इतनी पैनी चाकू बनाई लगन के साथ, रुचि के साथ। अब उस चाकू बनाने का क्या फल होगा? सब्जी के साथ में हाथ भी कट सकता है। ये वैज्ञानिक लोग इतनी लगन से काम करते हैं, लेकिन उस लगन के परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? कभी एटम बम भी निकल आता है, कभी कोरोना के वायरस भी निकल आते हैं, कभी कुछ गड़बड़ फिर कुछ गड़बड़, ऐसी चीजें भी निकल आती हैं। क्यों? लगन तो है, रुचि तो है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन का मतलब सही रास्ता, रुचि का मतलब है चलने का उत्साह। चलने का उत्साह तो है, लेकिन सही रास्ते के बिना यदि हम चलते हैं तो वह चलना बेकार है। चलने का उत्साह तो है, हम गलत रास्ते पे चलते चले जाएं तो वह चलना बेकार है। ऐसी रुचि किसी काम की नहीं है। आप सभी में अगर प्राकृत भाषा के प्रति रुचि आ जाए, जैसे थोड़ी बहुत रुचि मेरे अंदर आ गई है प्राकृत भाषा के प्रति, हमारे मूल भाषा के प्रति, मूल ग्रंथों के प्रति, ऐसी रुचि यदि आ जाती है, ऐसी लगन यदि आ जाती है कि मैं तो, हजारों ग्रंथ हैं प्राकृत भाषा के, हजारों ग्रंथ, हजारों हजार ग्रंथ हैं, बल्कि लाखों कहना चाहिए, इतने सारे ग्रंथ प्राकृत भाषा, प्राकृत जैनागम के लिखे हुए हैं, उनके प्रति यदि रुचि आ गई तो निश्चित मान के चलिए यह रुचि सम्यक दर्शन के साथ है और हमारा कल्याण इससे हो जाएगा। लेकिन यही रुचि हम किसी अन्य विषय के प्रति, अन्य सब्जेक्ट के प्रति, या किसी भी लौकिक क्षेत्र में रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलने वाला है? क्या हम अगले भाव में दुर्गति से बच जाएंगे? बड़ा मुश्किल है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ जो लगन है, सम्यक दर्शन के साथ जो रुचि है, वो कार्यकारी है और सम्यक्त्व के बिना बेकार है। समझ में तो आ गया होगा। आप भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा और अपनी रुचि प्राकृत भाषा, प्राकृत के ग्रंथों के प्रति, मूल ग्रंथों के प्रति, मूल आचार्यों के प्रति लगाइए। भक्ति बिना दानम, ये भी अच्छी बात है, दान तो करते हैं लेकिन भक्ति नहीं है। किसी भिखारी को हमने कुछ दे दिया, क्या होगा? उस भिखारी के प्रति भक्ति है क्या? नहीं। भिखारी को हमने 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए भी दे दिए, तो क्या उस भिखारी के प्रति भक्ति भाव है? नहीं है। अब यह भक्ति भाव के बिना दिया गया दान किसी काम का नहीं है। हमारे जैन दर्शन में पात्र कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, पहले भी चर्चा आ चुकी, आगे भी आएगी। इन पात्रों के बिना, पात्रता के बिना कोई भी दान दिया जाता है तो व्यर्थ है, नॉर्मल आपका सामाजिक लेन देन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पात्र के प्रति भक्ति होती है और वह भक्ति जितनी उत्कृष्ट होगी, दान भी उतना उत्कृष्ट फल को प्राप्त करेगा। जब हम उत्तम पात्र के पास दान के लिए पहुंच जाते हैं, हमारा नंबर लग जाता है, हमारा पुण्योदय हो जाता है, वह दान ही सर्वश्रेष्ठ होता है। उत्तम, मध्यम, जघन्य, इन 3 पात्रों के प्रति हमारी भक्ति होती है। जघन्य पात्र में साधर्मी बंधु भी आते हैं, हम और आप जैन व्यक्ति हैं, हमारे साधर्मी हैं, इनके प्रति भी जब हम कुछ चीज देते हैं, मान लीजिए अभी ऐसी महामारी चल रही है और ऐसा कुछ कार्य हम कर रहे हैं, औषधि आदि का या इन सब का,
तो वो हम अपने साधर्मी जैन बंधुओं के लिए कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी हमारे अंदर भक्ति है। यह जैन व्यक्ति है, अगर इसका जीवन बचता है तो यह कैसे जीवन व्यतीत करेगा? व्यसनों में तो करेगा नहीं, अच्छे कार्यों में ही करेगा। पहले भी ये दूसरों का भला करता रहा है, अभी भी भला करेगा। तो यह सब भावना हमारे अंदर होती है। दान यदि भक्ति के बिना दिया जा रहा है तो निष्फल जानो। जबरदस्ती में कई बार हमें देना पड़ता है। कई लोग आ जाते हैं कि ये वाला चंदा दो, वो वाला चंदा दो, तो उस चंदे में बड़ा मुश्किल से, भक्ति तो होती नहीं है, पीछा छुड़ाने के लिए देना पड़ जाता है। तो वो बात अलग है, उसका कोई फल नहीं है, वो तो पैसे बेकार ही जा रहे हैं, निष्फल जा रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। दान भक्ति के बिना यदि दिया जाता है तो वह निष्फल है। आगे क्या कह रहे हैं? दया विना धम्मो। धर्म, दया विना, अगर दया के बिना कोई धर्म है तो वो धर्म निष्फल है। निष्फलम जान। जिस धर्म में दया नाम की चीज नहीं है, जिस धर्म में निर्दयता है, जिस धर्म में क्रूरता है, जिस धर्म में पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, जिस धर्म में दूसरों को दुखी करने के लिए कहा जा रहा है, वह धर्म धर्म नहीं है, वह निष्फल है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। दया के बिना धर्म निष्फल है। जिस धर्म में दया नहीं, जिस धर्म में करुणा नहीं, जिस धर्म में सभी जीवों के हित की बात नहीं की जाती है, वह धर्म धर्म नहीं है, वह तो कुछ भी कह लो, छल है, किसी काम का नहीं है। और भी इन सब विषयों पर आप प्रकरणों पर चिंतन कीजिएगा। एक एक छोटा छोटा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिंतन के योग के ये विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। आगे, गुरु भक्ति बिना, गुरु भक्ति के बिना, गुरु भक्ति के बिना, गुरुओं के प्रति भक्ति नहीं है तो क्या होगा? तब गुण चारितम निष्फलम जान। जितनी भी तपस्या है वो निष्फल है, जितनी भी गुण हैं सारे के सारे वेस्ट हैं। मूल गुण का पालन करें, चाहे उत्तर गुणों का पालन करें, चाहे कोई भी सद्गुण, वो सब वेस्ट है अगर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, सच्चे गुरुओं के प्रति यदि भक्ति नहीं है तो कितना भी गुणवान व्यक्ति है वो सब निष्फल है। और चारित्रम, चारित्र भी, तप, गुण और चारित्र, ये तीनों भी गुरु भक्ति के बिना निष्फल हैं। देखिए, कई आध्यात्मिक ग्रंथों में ये कहा जाता है कि गुरु से ऊपर उठ जाओ। गुरु से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं है कि गुरु भक्ति से हट गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब मुनि महाराज अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं तब वो गुरु भक्ति नहीं करते, तब वो अपने आचार्य को नमोस्तु नहीं करते, वो तो अपने ध्यान में लीन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुरु भक्ति छोड़ चुके हैं, बल्कि वो गुरु भक्ति कर करके इस योग्य बने और गुरु भक्ति से ऊपर उठ गए हैं। अब वो भक्ति और भक्त वाले नहीं, अब वो ध्यान में लीन है। जब ध्यान में लीन नहीं है तब तो वो गुरु भक्ति करते हैं, और जब वो ध्यान में लीन हो गए हैं तो गुरु भक्ति या अन्य किसी लौकिक कार्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो ऊपर उठ गए। ये हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से इसमें बहुत चिंतन के विषय हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता।